हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद हिंदी बाय मंसूर अली। तो आइए इस वीडियो में हम कुछ डेली यूज सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो कि मैं आपसे सहमत हूँ, मैं आपसे सहमत हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एग्री विद यू। आई एग्री विद यू, ठीक है। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो कि मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, तो इसको इंग्लिश में बोलूँगा मैं आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, हमें आपकी मदद की ज़रूरत है, इसको बोलेंगे वी नीड योर हेल्प। वी नीड योर हेल्प। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर है, ईश्वर है, तो इसको बोलेंगे आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट। अगर मुझे इंग्लिश में कहना हो कि मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है, तो इसको बोलते हैं आई होप। आई होप यानी कि मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है, आई होप। और अगर इसी सेंटेंस को किसी और के लिए बोलें, जैसे उसे उम्मीद है और वो लड़की है, उसे उम्मीद है, उसे आशा है, तो इसको बोलेंगे शी होप्स। शी होप्स यानी कि सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। आई के साथ बोलेंगे आई होप। आई के साथ ऐसी कंडीशन में वर्ब के साथ एस या ईएस नहीं लगता, आई होप बोलेंगे। और शी या ही बोलेंगे तो कहेंगे ही होप्स या फिर शी होप्स। उसमें आत्मविश्वास का अभाव है या फिर उसमें आत्मविश्वास की कमी है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, जैसे कि मैंने अभी बोला, उसमें आत्मविश्वास की कमी है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलेंगे ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर मैं कहूँ कि मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, तो इसको बोलूँगा आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस। आई लैक सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। इस तरीके से यह सब आप पर डिपेंड करता है, यह सब आप पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस को, यह सब आप पर निर्भर है, यह सब आप पर निर्भर करता है, तो इसको बोलेंगे दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। दिस ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अगर सेंटेंस आपको बोलना है कि मुझे आपकी सलाह चाहिए, मुझे आपकी सलाह चाहिए, आपका मशवरा चाहिए, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई वॉन्ट योर एडवाइस। आई वॉन्ट योर एडवाइस, ठीक है। मुझे कुछ चाहिए, सेंटेंस है मुझे कुछ चाहिए, तो इसको बोलेंगे आई वॉन्ट समथिंग। आई वॉन्ट समथिंग। उसे कुछ चाहिए, इसको बोलेंगे ही वॉन्ट्स समथिंग। ही वॉन्ट्स समथिंग, ठीक है। इस सेंटेंस को आप शी से भी बना सकते हैं, तो ही की जगह शी कर दें, शी वॉन्ट्स समथिंग। हमें कुछ चाहिए, वी वॉन्ट समथिंग। वी वॉन्ट समथिंग। उन्हें कुछ चाहिए, तो बोलेंगे दे वॉन्ट समथिंग। दे वॉन्ट समथिंग। अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो मुझे यह पता है, मुझे यह पता है या मैं यह जानता हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई नो दिस। आई नो दिस। मुझे यह पता है, आई नो दिस। अगर उसे कहना है, किसी और के लिए ये बात बोलनी है कि उसे यह पता है या वह यह जानता है, तो इसको बोलेंगे ही नोज़ दिस। ही नोज़ दिस। और यहाँ पर जो नो वर्ड है, तो वो है KNOW, नो, ठीक है। इसको नो नहीं बोलना है, इसको बोलना है नो। के इज़ साइलेंट इन दिस वर्ड, ओके। तो उसे यह पता है, ही नोज़ दिस या फिर शी नोज़ दिस। और अगर बोलना हो उन्हें यह पता है, उन्हें यह पता है, तो बोलेंगे दे नो दिस। दे के साथ नो में एस या ईएस नहीं लगेगा, एस या ईएस तब लगेगा जब ही या शी या फिर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तब ही आपको एस या ईएस वाली फॉर्म का यूज़ करना है। तो आई नो दिस, मुझे यह पता है, हमें यह पता है, वी नो दिस, उन्हें यह पता है, दे नो दिस। और अगर बोलें उसे यह पता है, तो ही नोज़ दिस या फिर शी नोज़ दिस। इस तरीके से अगर मुझे सेंटेंस बोलना हो कि उसे डायबिटीज़ की बीमारी है, उसे डायबिटीज़ की बीमारी है, तो इसको बोलेंगे ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़। ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़ यानी कि उसे डायबिटीज़ की बीमारी है, उसे डायबिटीज़ की तकलीफ़ है या फिर उसे मधुमेह की बीमारी है। सब इसी सेंटेंस के मीनिंग हैं, ठीक है। अगर सेंटेंस मुझे बोलना हो कि मैं आपसे मिलने की मैं आपसे मिलने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है, या मुझे आपसे मिलना है, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू मीट यू। आई वॉन्ट टू मीट यू। मुझे आपसे मिलना है या फिर मैं आपसे मिलने की इच्छा रखता हूँ।
आई वॉन्ट टू मीट यू। इसी तरीके से बहुत सारे सेंटेंसेस हैं जो जिनके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है अपने सेंटेंसेस को लिखिए और 10, 15, 20 जितने भी सेंटेंसेस आपको बोलने हैं उनकी प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको ध्यान रहे कि मुझे कौन सा सेंटेंस किस तरीके से बोलना है। ग्रामर के रूल्स पढ़ने ज़रूरी हैं। ग्रामर के रूल्स पढ़ते हैं तो सेंटेंसेस बोलने में, बनाने में आसानी होती है, समझने में आसानी होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ कि मैं इस कंपनी का प्रमुख हूँ, मैं इस कंपनी का हेड हूँ, प्रमुख हूँ, तो इसका मतलब ये हो गया कि आई हैड दिस कंपनी। ओके, वह इस कंपनी का प्रमुख है, तो यहाँ पर ही और हेड को वर्ब बना दे, तो ही का यूज़ करके ही हैड्स दिस कंपनी। कोई लड़की है, कोई औरत है, तो बोलेंगे शी हैड्स दिस कंपनी। और अगर मैं अपने लिए सेंटेंस को बोलूँगा तो बोलूँगा आई हैड दिस कंपनी। ओके, अगर मुझे इंग्लिश में बोलना हो कि इस किताब की कीमत 100 रुपीज़ है, 100 रुपये है, तो आप इसको बड़ी आसानी से बोल सकते हैं, द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज़ 100 रुपीज़, ऐसे बोल सकते हैं। द कॉस्ट ऑफ दिस बुक इज़ 100 रुपीज़, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ आपको डेली यूज सेंटेंसेस बताए हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे सेंटेंसेस, जैसे मुझे बोलना हो मैं सिखाता हूँ, सिखाता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ, एक ही बात होती है। तो इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी वो ये हो जाएगी कि आई टीच, आई टीच। ठीक है, तुम सीखते हो, तुम सीखते हो, इसको बोलेंगे यू लर्न, यू लर्न। मैं आता हूँ, इसको बोलेंगे आई कम, आई कम। तुम जाते हो, इसको बोलेंगे यू गो, यू गो। अगर आपको बोलना हो मैं लिखता हूँ, तो इसको बोलेंगे आई राइट, मैं लिखता हूँ, आई राइट। तू पढ़ता है या तुम पढ़ते हो, इसको बोलेंगे यू रीड। तुम लिखते हो, यू राइट। तुम सुनते हो, यू लिसन। ठीक है, तुम देखते हो, यू सी या फिर यू वॉच, इस तरीके से। तुम कूदते हो, तुम जंप करते हो, तो इसको बोलेंगे यू जंप, यू जंप। ठीक है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ डेली यूज सेंटेंसेस। अगली वीडियो में हम फिर से आएंगे, आपको सेंटेंसेस सिखाएंगे, डेली यूज सेंटेंसेस भी, और ग्रामर के बहुत सारे रूल्स हैं जिनसे आपको मतलब रूबरू कराएंगे, आपको बताएंगे, ताकि इंग्लिश ग्रामर को सीखने में आसानी हो। और डेली प्रैक्टिस कीजिए, वर्ड मीनिंग याद कीजिए, वोकैबुलरी अपनी बढ़ाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।